दोस्तों आज हमारे पास एक 4 साल पुराना फ़ोन है, इसे हम कन्वर्ट करने वाले एक गेमिंग फ़ोन में। तो सबसे पहले इसकी क्लॉक स्पीड को हम बढ़ा देंगे इसके हाई परफॉर्मेंस के लिए। इसकी जो टेम्परेचर है, हीटिंग प्रॉब्लम है, उसे हम सॉल्व करने वाले हैं। और एक नॉर्मल डिवाइस में 5000 mAh की बैटरी होती है, तो इसे भी हम कन्वर्ट करके 15000 mAh की बैटरी पे लेके जाने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले हमें इसकी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए इसकी CPU को अनलॉक करना पड़ेगा, और उससे हम अब जो CPU है ना उसकी पोटेंशियल पावर तक हम पहुंच पाएँ, और उसके लिए हमें सबसे पहले इसे रूट करना पड़ेगा। सो गाइज ये अनलॉक हो चुका है, तो अब हम इसकी CPU को कस्टमाइज कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पे जो हमारा CPU उसकी परफॉर्मेंस को मैक्स करने के लिए हमने एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करा है, और यहाँ पे सिर्फ हमने 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले वर्चुअल मेमोरी को इनेबल कर देना है, और उसके बाद यहाँ पे फुल गेमिंग मोड को हमने हमेशा के लिए ऑन कर देना है। और सबसे ज़रूरी जो चीज़ है गाइज, यहाँ पे जो स्क्रिप्ट है इसे भी हमने राइट कर देना है, इससे हमारा GPU जो है मैक्स पे चला जाएगा। तो गाइज यहाँ पे हमारा जो डिवाइस का परफॉर्मेंस है वो अनएक्सपेक्टेड निकला है हमारे सामने। हमने बहुत अलग अलग सी गेमें ट्राई करी, जैसे कुछ ओपन वर्ल्ड्स की गेम ट्राई करी। मेनली मैं आपको कहना चाहूँगा, हमने जो PUBG ट्राई करी ना गाइज, बहुत ही यूनिक हमें एक रिजल्ट्स देखने को मिले यहाँ पे। क्योंकि गाइज एक ऐसा फील ही नहीं हो रहा था कि उसी डिवाइस में हम ये गेम खेल रहे हैं, इतना स्मूथ चल रही थी हमारे सामने। तो यहाँ पे हमारे पास परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छा हो गया है, बट हमें 2 चीज़ें जो हमें फेस करने को मिली हैं बहुत बड़ी वाली। तो उसमें हमारी जो बैटरी है गाइस बहुत जल्दी ड्रेन हो रही है, और दूसरी चीज़ हमारा जो डिवाइस है बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है। तो यहाँ पे हम बैटरी को पहले 5000 से 15000 mAh करने वाले, पर आप घर में बिल्कुल भी ट्राई मत करना, क्योंकि ये हर एक डिवाइस की हर एक बैटरी का अलग सर्किट होता है, उसे पहले समझना पड़ता है फिर काम करना पड़ता है। तो ये आप ट्राई मत करने घर में, ये बहुत डेंजरस भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम 5000 mAh बैटरी को हम 15000 mAh बैटरी करने वाले हैं। गाइज यहाँ पे हमारा जो बैटरी का प्रॉब्लम था वो तो हमने सॉल्व कर दिया, पर सबसे मेन प्रॉब्लम हमें देखने को मिला जो हमारा हीटिंग का प्रॉब्लम है। तो उसमें भी हमने अलग अलग मेथड ट्राई करे, पर हमें सबसे अलग यूनिक एक मेथड देखने को मिला है, और वो उस पर हमने काम किया, और हमें रिजल्ट्स मत पूछो कितने ज़बरदस्त निकले। तो उसके लिए हमने सबसे पहले एक थर्मल कैमरे का यूज़ किया। देखो हमारी जो बॉडी है वो हम अगर किसी भी चीज़ को टच करके हम सेंस कर पाते ये चीज़ थोड़ी गर्म हो रही है, तो वो एक थोड़ा सा ज़्यादा गर्म होगी तब जाके हमारी बॉडी सेंस कर पाएगी। बट थर्मल कैमरा दोस्तों छोटी सी छोटी चीज़ को भी एकदम से सेंस कर पाता है, और बराबर बता पाता है कि ये एक्चुअल हीट कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है। तो हमने थर्मल कैमरे का यूज़ करके हमने बहुत अच्छे से वो एरिया फाइंड करा है, और उसी के ऊपर हमने थर्मल जो सिस्टम है हमने लगाया है, और हमें उस पर रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिले। दोस्तों ये होती है थर्मल कैमरे की पावर। यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है हमारा फ़ोन कितने टेम्परेचर पे हीट कर रहा है, कौन सा एरिया मदरबोर्ड का सबसे ज़्यादा हीट कर रहा है, जहाँ पे हम अपना थर्मल सिस्टम को लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने दोनों साइड से देखा है, हमारा ये जो एरिया मेन, इसके नीचे CPU और ऊपर पावर IC लगा हुआ है, ये सबसे ज़्यादा हीट कर रहा है दोस्तों। तो यहीं पर हम थर्मल सिस्टम को फिट करके और इस फ़ोन को सक्सेसफुली कूल डाउन करने की कोशिश करेंगे।
तो दोस्तों यहाँ पे हम कूल डाउन करने के लिए यहाँ पे थर्मल पैड का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये थर्मल पैड क्या करता है, हमारे मदरबोर्ड से जो टेम्परेचर है उसको निकाल के अपने कूलिंग सिस्टम पे लेके जाएगा। तो गाइज यहाँ पे हमारा जो कूलिंग सिस्टम है वो तो सक्सेसफुली लग चुका है। अब हमारी जो बारी आती है, हमारी जो डिवाइस है वो किस तरह का लुक देगा, निकलेगा बाहर। तो एक 3D प्रिंटर करके मशीन होती है, उसके अंदर हम अपनी जो बॉडी है उसको जिस तरह चाहें उसे डिज़ाइन करके बना सकते हैं, पर वो हमारे पास अवेलेबल नहीं। तो इसलिए हमने मैनुअली इसके ऊपर जो इसकी बॉडी है और इसकी लुक्स पे हमने मैनुअली काम करना है और इसकी एक यूनिक लुक को बाहर लेके आना है। तो गाइज यहाँ पे हमने 4 साल पुराने फ़ोन को कन्वर्ट कर दिया गेमिंग फ़ोन में, और ये फ़ोन जो है बहुत ही पावरफुल हो गया। इसमें गेमिंग जो है बहुत बेस्ट लेवल पे चल रही है। हमारी जो बैटरी का प्रॉब्लम था, बैटरी का प्रॉब्लम भी निकाल दिया, और इसका जो टेम्परेचर का मसला था वो भी निकाल दिया, और यहाँ पे जो इसकी परफॉर्मेंस थी वो भी बहुत बेस्ट लेवल पे चली गई है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं इसी तरह की कोई इंटरेस्टिंग वीडियो।